बात करूं? जी, जी। लास्ट मुझे था कि आप पूछेंगे शायद लास्ट सेशन में आपने सबसे कहा था कि अली हक करना है। हुँ, तो उसका फिर सबका जवाब शायद दे दिया और सबने, मुझे नहीं पता। हुँ, मैं थोड़ा फिर शुरू से शुरू करना चाहूँगी, थोड़ा और पीछे जाऊँगी। मैंने कभी किया नहीं है, या कभी किया है तो भूल जाती हूँ, मेरे से होता नहीं है। मतलब ऐसे डेज कंप्लीट नहीं हुए कभी। तो मेरी अपनी जो लाइफ जैसी भी थी, तो जितना भी गुजरता है कि मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया था कि दर्द किस लिए मुझे क्यों मिला है। ना खुद से सवाल किया है कभी, ना जिनकी वजह से मिला उनसे, ना कभी अल्लाह से। तो ये अली हक आपने कहा था कि जिनकी शादी नहीं हो रही, तो शादी मेरा सबसे बड़ा ट्रॉमा है। शादी मुझे नहीं करनी। हुँ। या जब सोचती हूँ शादी के बारे में ना, तो ऐसे जैसे गला गला बंद होने लगता है, या मेरा सांस बंद होने लगता है, बहुत बोझ लगता है मुझे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो अभी मैं जो बात करने लगी हूँ, तो उसमें मेरे ख्याल से 99.9% लोगों को इसमें जवाब मिलेंगे। 1% का मुझे खुद नहीं पता है, मुझे अपना नहीं पता है। तो जो जनरेशनल ट्रॉमाज होते हैं ना, या जनरेशनल कर्सेज होते हैं, ये होते हैं। इससे पिछले सेशन में एक वीडियो थी, एक खातून की, जो कह रही थी कि आपके बारे में कह रही थी कि कुर्सी ते चढ़ के बह जाते ने तो कह देंगे ने कि तुसी ठीक बंदे नहीं है, तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ तो इदा हो जाएगा, तो उदा हो जाएगा। तो ऐसा होता है। यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं, या ऑनलाइन जो जितने भी लोग देख रहे हो ना, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जिंदा मिसालें होती हैं, आपके सामने चलती फिरती होती हैं, शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी चादरें उतारने वाले भी अपने होते हैं, आपको नहीं पता होता। और जिसकी चादर उतारी जाती है, उस वो किससे जाके सवाल करे। यहाँ पे तो आके आपसे सारे सवाल कर रहे होते हैं ना, कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो सवाल आपसे करने आते हैं ना लोग, एक दफ़ा ज़रा पीछे मुड़ के अपने आप से कर लें, जवाब मिल जाता है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाएं, तो वो आपके ख़ानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके इर्द गिर्द होता है कोई। और फिर वो जो बच्चे होते हैं आगे से, उनको समझ नहीं आ रही होती, वो आके आपसे भोंगे सवाल कर रहे होते हैं, भोंगी बातें कर रहे होते हैं। मैंने तो कभी डर के मारे सवाल नहीं किया कि सवाल मुझे ना पड़ जाए। तो मैं कराची जब चले गई थी, मेरे वालिद साहब हमें ले गए थे। बचपन मेरा जैसे भी गुजरा, अम्मी के साथ गुजरा, तो आप बहुत ज़्यादा संभाल संभाल के भी किसी को रखे ना, बच्चे को, कि इसके साथ गलत ना हो जाए, इसके साथ कोई ज़्यादती ना कर जाए। जैसे वो वहाँ पे बैठी हुई थी, कह रही थी मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं सारे लोगों की यहाँ पे स्टोरियाँ सुन रही होती हूँ। कभी मेरी हंसी निकल जाती है, मेरा हंसने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मेरी निकल जाती है खुद ही। क्यों निकल जाती है मुझे नहीं पता। तो मैंने अपनी अम्मी का भी बचपन देखा। मुझे ये लगता था कि वालदैन के भी ट्रॉमाज होंगे, उनके भी दर्द होंगे। अपनी तरफ से तो यही समझती रही। हक की बात भी हम सब करते हैं, और हम सब हक चाहते भी हैं कि हमें हक मिले। अली हक सब कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा हक यही होता है कि सबसे पहले तो उस हकीकत को एक्सेप्ट करना। सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे अपने वाले साहब से थी। मैं उनका नाम अपने नाम के साथ लगाना पसंद नहीं करती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे इतनी नफ़रत थी उनसे। और उनकी वजह से मैं कराची भी गई। तो मैंने बताया था कि मेरा रेप हुआ था, या मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या जो भी हुआ था, वो एक दफ़ा की बात नहीं है। मैं 8-9 महीने कराची रही थी, तो ये सिलसिला 8-9 महीने तक चलता रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। मेरी छोटी बहन पीछे एक कमालिया रह गई थी, दादी लोग के पास। मुझे वहाँ पे भी रह के कराची में ये फ़िक्र होती थी कि मैं उसको किसी तरीके से निकालूं। उसको निकलवाया, तो जब मेरी बारी आई तो मुझे भागना पड़ा। मेरी अल्लाह ने मदद की हर दफ़ा। जब मैं उस घर से निकली थी ना, मैं सीढ़ियाँ 3 दफ़ा उतरी थी और 3 दफ़ा ऊपर चढ़ी थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं 13 साल की थी। 13 साल के बच्चे को ये भी पता नहीं होता सेक्स कैसे करते हैं। तो मैं उतरी और मैं बस भागती गई, मुझे नहीं समझ आ रही थी मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। तो जो आपकी हेल्प करते हैं ना, वो छोटी सी हेल्प मेरे पे कोई एहसान करे ना, या मेरे से कोई प्यार से बात कर ले, मैं कभी नहीं भूलती। तो
मैं बस अंधाधुंध फायरिंग की तरफ भागते जा रही थी, कहाँ जा रही हूँ ना बस स्टॉप का पता है ना जगह का पता है, किधर पहुँचना है नहीं पहुँचना। मैं जैसे बस स्टॉप पे पहुँची, थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि जब बच्चे को इतना गुजरना पड़ता है, हम दुआएं तो करते हैं ना कि एक बात है कि अल्लाह अपने फैसले नहीं बदलता और जो हक होता है वो होके रखता है, और उसको फिर आपने पूरी सच्चाई के साथ अपनाना होता है बगैर बददुआ दिए। तो छोटी छोटी बातें जब यहाँ पे आके लोग करते हैं ना, तो मुझे तो कभी समझ नहीं आई है, शायद मेरी समझ की हैं ही नहीं। पढ़ी लिखी भी नहीं हो जाता और समझने में थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ। तो मैं बस स्टॉप पे जब पहुँची थी तो वहाँ पे खातून थी, रमज़ान अभी दोबारा स्टार्ट होने वाला है, तो मगरिब के बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाना था। वो खातून चकवाल से थी, मैं नहीं उनको जानती थी। मैं जाके उनके पास खड़ी हो गई, तो अचानक से कोई स्ट्रेंजर आपके पास खड़ा होता तो डर जाता है। मैंने ऐसे उसकी बेटी के हाथ पे, बहुत डरी हुई थी, मैं 13 साल की बच्ची थी छोटी सी, मैंने ऐसे उसके हाथ रखा ना तो वो डर के पीछे हो गई। तो उसकी माँ ने देखा, मैंने कहा कि मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा था, मैंने कहा बस मुझे बचा लेंगे, मुझे मार देंगे या मुझे बेच देंगे, पता नहीं क्या कह रही थी मैं। उसने कहा ऐसा करो तुम अपना मुंह ढांप लो और तुम हमारे घर चले जाओ। वो लसबिल्ला में रहते थे। मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा, उन्होंने मेरे कपड़े शपड़े चेंज करवाए, उन्होंने कहा यहाँ पे रहो तुम। मैंने वहाँ से फिर अम्मी को कॉल की, मैंने कहा कि आप मुझे किसी तरह से ले जाएं। उनको पैसों की भी ऑफ़र करवाई, तो पहले तो वो मान गए, फिर वो कहते कि नहीं हमारे बच्चों को खतरा ना हो, तो वो नहीं गए। तो फिर हमने ननकाना में अम्मी लोगों ने ढूंढ के एक फैमिली ढूंढी जो कराची में ही रहती थी, शेर शाह पुल के पास। वो रिक्शे में बैठ के, वो बहुत गरीब थे, लेकिन गरीबों में गैरत बहुत ज़्यादा होती है और वो छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको बंगलों की ज़रूरत नहीं होती। वो एक कमरे का घर था और वो अंकल फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन कोई बुरा वक्त आया, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। ये मैंने सारी चीज़ें देखी, महसूस की, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हंसना छोड़ दिया था। मैं बात ही करती थी, मैं हंसती नहीं थी। तो मैं उनके घर पे रही, वो 5-6 लोग रहते थे और अंकल थे, अंकल की वाइफ थी। मैं देखती थी कि वो सिंपल सा खाना पकता था और वो उसमें बहुत खुश होते थे, बड़ी खुशी से खाते थे, उसमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे छोटी छोटी बातों पे। आज तुमने शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है, सादा से कपड़े होते थे वो भी। वो मुझे अपने घर वालों से मिलवाते थे, इर्द गिर्द जितने भी उनके फैमिलीज होती थी उनसे मिलवाते थे, उनके घर में ले जाते थे कि इसका दिल लग जाए। खैर अम्मी मुझे वहाँ से लेकर, इन शॉर्ट फिर बता रही हूँ, अम्मी मुझे लेके ननकाना आ गई। अम्मी वहाँ पे बाय ट्रेन आई थी, वो मुझे लेके ननकाना पहुँची। तो मैंने सोचा कि चलो ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करते हैं, पढ़ाई वगैरह करेंगे। अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान माफ़ नहीं करता। जिसके साथ बुरा होता है उसी को सब बुरा कहते हैं। तो दूर दूर से लोग देखने आते थे मुझे कि डेकोरेशन पीस है, इसके साथ हुआ था रेप। खैर मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, तो स्कूल में वो जो नज़रें या वो जो उंगलियां थी ना, पूरे का पूरा स्कूल, 800-900 स्ट्रेंथ थी उस स्कूल की, और वो हर नज़र सिर्फ यही देखती थी कि ये बुरी लड़की है, इसके साथ ही बैठना, इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। और ये सब क्यों होता था वो भी मैं साथ बताऊंगी कि उस बच्चे को इतना कुछ बर्दाश्त क्यों करना पड़ता है। तो जो जो भी गुनाह के या जुल्म के या जिसकी जिस जो भी हद है ना, उसको वहीं पे रोक दें, क्योंकि आगे से जो बच्चे होते हैं ना आपके, उनको बड़ी अजीब लाइफ से गुजरना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं नहीं चाहती थी मुझे ये लाइफ मिले या मेरे साथ ये हो, क्यों हुआ मेरा कोई गिला नहीं है अल्लाह से। तो वो एक बात है कि जब आप अपनी बेटी किसी को देते हैं तो वेरीफाई कर लिया करें कि बंदा ज़िना तो नहीं करता है, शराब तो नहीं पीता है, वो लोगों का हक तो नहीं खाता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आदि मुजरिम होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, उसके अपने को मसले रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। खैर
स्कूल में भी मैंने वो वक्त जैसे भी गुजारा, बस अल्लाह अल्लाह करके गुजार लिया। तो मैंने कहा भैया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना है, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूंगी ताकि मैं अच्छी तालीम हासिल कर सकूँ, मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, कहीं लग जाऊँ, जो भी करना है ज़िंदगी में। लेकिन वो कॉलेज में भी किसी ने बात कर दी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मुझे मेंशन नहीं करना है किसी का नाम। तो प्रोफेसर्स तक बात पहुँची, तो प्रोफेसर्स मुझे, जो टीचर का रुतबा होता है ना बहुत बड़ा होता है, आपके बाप की जगह भी होता है। और ठीक है, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शादी कर लेते होंगे, मुझे नहीं पता है। तो प्रोफेसर तक बात पहुंची कि जिस तरह इसके साथ हुआ था, तो प्रोफेसर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे हैरेस किया कॉलेज में। तो मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया। लेकिन मैं किसी को कुछ बताती नहीं थी, ना अम्मी को बताती थी, ना अपने इर्द गिर्द किसी को भी बताया था। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से ना निकलना है, मेरा यहाँ पे सांस बंद हो जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा। मैं जब लाहौर आई, मैं सिंगर नहीं बनना चाहती थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था सिंगर बनने का। बस नाते पढ़ लेती थी, मिली नगमे गा लेती थी, कंपटीशन में चली जाती थी। जब इंडस्ट्री में आई ना, मैं यहाँ पे क्यों आई और मुझे इधर क्या करना था। यहाँ की लाइफ इतनी डिफरेंट है, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं वो पूरा सच क्यों नहीं बोलते। जब मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे आगे से कहा जाता है कि नहीं नहीं ये बात मत करो, इंडस्ट्री में काम भी तो करना है। फिर सच की बात भी करनी है, हक की बात भी करनी है, और फिर साथ खड़े भी नहीं होना। तो ये मुझे, ये जो दो राह है ना, ये दो मुई ज़ुबान है, ये मुझे समझ नहीं आती है। जो आपके अंदर चल रहा है फिर वही बाहर भी होना चाहिए। तो इंडस्ट्री में अगर वो जो सारी ये जो सारी चीज़ें, मतलब जो जो भी हाथ वो भले चादर तो नहीं उतरी लेकिन हाथ पड़े, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। मुझे यही फील होता था, ये कर्सेस होते हैं, आपकी बड़ों में से किसी ने चादर किसी को उतारी होती है, तो आगे से आपकी बेटियों को या बीवी को या किसी ना किसी को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बच्चा जिसका कसूर है ही नहीं, जिसने कुछ किया ही नहीं है, तो वो तो शायद उसका अल्लाह से भी, दुनिया से तो क्या, उसका अल्लाह से बेएतबार उठ जाए। लेकिन बचपन से लेके अभी तक अ, अल्लाह मेरे साथ रहे हैं। और आपको मेरी भी लोग शिकायत लगा देते होते हैं, किस चीज़ की? मतलब ऐसे ही सच बोले तो फिर पूरा बोले हम्म। कि ये कहीं जाती है तो नशे वशे ट्राई कर लेती है या कुछ करती है, मतलब आई डोंट नो। ट्राई करने की हद तक तो ठीक है, मैं नहीं करती हूँ, नशे नहीं करती हूँ मैं। मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं लगाई है। मुझे पता भी होना तो मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं लगाई, स्पेशली आपको, और ना ही किसी और को लगाई है। मुझे लगता है कि अगर अल्लाह किसी का पर्दा रखता है तो आपको भी रखना चाहिए। हम्म। तो फिर शिकायत ना बड़े ख्याल से लगानी चाहिए कभी कभी आप शिकायत लगा रहे होते हैं ना, तो आपके अपने ऊपर पड़ जाती है मुझे ऐसा लगता है। तो अली हक का तो जवाब ये था, मैं ये बताना चाह रही थी कि जब हक की बात होती है ना, तो फिर पूरी सच्ची बात करनी चाहिए। यहाँ पे आके सवाल मत किया करें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह माफ़ करने वाला, सब अल्लाह सबको माफ़ कर देता है। गुनाह का कोई भी ज़ुमरा है, वो कोई भी पॉइंट है, वो ज़िना है, वो चोरी है, वो झूठ है, जहाँ पे भी है, वो पाकिस्तान की हद तक है, वो घरों की हद तक है। जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं ना, उसने ख़त्म नहीं होना, और वो रोकना अपने अपने आप से होता है। हम्म। बाकी कैफियत और ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आती है, मेरी समझ से बाहर है। वो जब आप वहाँ से भागी थी और 3 बार आप सीढ़ियाँ चढ़ी और उतनी, और बस स्टॉप जाके आपने स्टाफ तो मैंने को अल्लाह से कहा था, और बात की आपने, तो सारी कैफियत थी। हर बार पता नहीं मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती है, वो जब 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 भी मैंने, स्कूल में आप क्लास बंक करके टीकर पे चढ़ी रहती थी, हाँ मैं टाली के वो झूला दरख्तों पे झूलती रहती होती थी चढ़ती हमेशा। थी ना, मैं जनाजों पे जाके भी हंसती होती थी, हंसती इसलिए मैं होती। कभी जाती नहीं तो थी। ये कैफियत ही होती। मैं अब नॉर्मल, जैसा लगता है कि शायद मैं हूँ अब नॉर्मल। लोगों के लिए आप एबनॉर्मल थी ना, तो या लोग जब एक जनाजों पे रो रहे होते थे और रो रहे मैं होते थे फिर आप हंस रही हंसती होती होती थी। थी। मुझे नहीं पता क्यों करती थी मैं ऐसा। और
जब लोग समझते हैं कि शायद आप नशे में हैं लेकिन आप नहीं होती, कैफियत होती है। ठीक है, बाकी मुझे किसी ने शिकायत नहीं लगाई। ये आज पता नहीं तुमने क्या नई बात की, मैंने शायद कोई तुम्हें कुछ कहा था। नहीं, वो मैं एक दफ़ा कराची गई थी, तो मैं वहाँ से जब वापस आई थी मैंने आना छोड़ दिया था, तो आप यहाँ पे सबके सामने बैठे हुए मुझे ऐसे इशारा किया था, तो मैंने कहा पता नहीं मेरी शिकायत लगाई है किसी ने। ये तो तू पकड़ी गई है। नहीं 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 नहीं, वो बात फिर पूरी हुई थी ना। पूरी आपने हुई कहा था थी। तुमने मुझे कॉल नहीं किया अभी तक। हम्म, मैंने तुमसे कोई बात करनी है, मुझे तो तुम्हारे तूने बारे में आना क्यों किसी को छोड़ा बात। था यहाँ? हाँ, मैं ये बात बताती हूँ, मुझे जब भी महसूस होता है ना मेरी वजह से कोई तंग हो रहा है, या जैसे मुझे बोलने की आदत है, मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, सब मानेंगे। मैंने अपनी लोलो पे कंट्रोल किया है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई हर्ट हो। मैंने जो बचपन में शरारतें नहीं की था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे आके कोशिश करती हूँ मैं खुश रहने की, मतलब इस दुनिया के शोर से बचने के लिए। रोना नहीं चाहती मैं। तुझे गाना आता है ना, हमें रोना आता है, कुछ को रुलाना आता है, कुछ को गंवाना आता है। ठीक है, और रो भी लें तो कोई बात नहीं, अच्छी बात होती है। बाकी अगर मैंने तुम्हें कैमरे में इशारा किया था या आप बैठी हुई थी? तभी बैठे हुए तभी बैठे थे तो मैंने ऐसे इशारा किया था। सबको यही लग रहा था। हम्म, इवन सबने मतन ये कहा भी था कि नहीं नहीं इनको पता होता है, मैंने कहा क्या आपको कैसे मुझे पता होता है, मुझे नहीं पता क्या मुझे बात पता, थी, जो मुझे लेकिन पता होता है वो तो जो मैं बात भी नहीं बोलता। बातें हैं तो फिर वो तो मेरा टेस्ट होता है कि मैं बोलता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने आके अपनी ना अगर बात की किसी को कुछ होगी। कह देना तो वो मजाक है, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी फैमिली के लोग हैं, मेरे जैसे हैं, देखो मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ ना नॉन बाद में स्टॉप। पता चला कि मेरे समेत इन सबकी गहरी है मेरे से सबकी मेरे समेत इन सबकी भी गहरी है गैर है, खैर खैर। खैर है, सबकी खैर है। मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। मैं इन सबसे चाहता हूँ ये बोलें। अब यहाँ बहुत से लोग कहते हैं हमने आना है, हमने आना है। मैं ये जो पहले बैठे हुए ना, सॉरी टू से, ये डिसऑनर्ड फील करते होंगे, इन्हें माइंड भी करते होंगे, इन्हें हो सकता है अच्छा भी ना लगता हो कि यार हम आते हैं, ये घर बुला के कहना शुरू होता है क्यों आए हो, या ये जो पुराने जो भी हैं ये क्यों चुप करके बैठे रहते हो, और ये वो। बाबा की महफिल जो होती थी ना, वो बाबा जी बीच में बैठे होते थे, दुआ होती थी। ठीक है, ठीक है, इतनी बहुत बड़ी गैदरिंग में वो इस तरह नहीं बैठते थे, ये इतना नहीं रश होता था, क्योंकि एक जगह इस तरह नहीं होता था। उनका अपना कमरा तो भाटी वाला इतना छोटा सा था, ये किचन भी बड़ा शायद उससे। वहाँ पे चंद गिनती के लोग होते थे, वो आते जाते रहते थे, नीचे से वो फिर बारी बारी भेजते रहते थे। हाँ, ये था कि बाबा जी ने कह दिया ना कि बेटा बाबा आप जाएं, तो किसी की ये जरूरत नहीं थी कि नहीं बाबा मुझे अभी आपसे और प्यार करना है, अभी बैठना है, अभी फैज़ लेना, फलाना कुछ। बेटा बेटा आपको इजाज़त है, आप जाएं। अच्छा तो वो लोग आते जाते रहते थे 24/7। तो एक था। दूसरा, वो घरों में जाते थे, हर घर में नहीं, वो ऑटोमेटिकली जब मैंने उनके साथ ड्राइव किया हुआ कि वो अचानक उन्होंने कहना इधर जाओ इधर जाओ, तो कई ऑफिस में, दफ्तरों में, हाई कोर्ट में घुस गए, तो गश्त की ड्यूटी से बोलते थे। लेकिन जब किसी घर बैठ जाते थे, वो लाहौर में चंद घर थे जहाँ पे वो कैसे मेरा आस्थान है, तो मेरे घर में दुआ कराते रहे आखिर में, यानी बैठ के उन्होंने कहना बुला लो जिसको बुलाना है। तो हमारे को जानने वाले जिन्हें मैंने दुआएं कराई हुई हैं, किसी का केस डिफिकल्ट है उसको बुला लिया, जिनको जिन किसी के उनको फ़ोन आ रहे हैं उन्हें कहना मैं यहाँ बैठा हूँ आ जाओ, या सुबह कह देना कि वहाँ 5 बजे पहुँच जाना, और ख़ुद 10 बजे आ रहे होते थे। लोग वहाँ बैठे होते थे, जिस घर का वो बता देते थे। बाजी मारिया का घर, शहदा बाजी का घर मैं बहुत आप लोगों को बताता हूँ, लाहौर में ये तीसरा। इस्लामाबाद में बहुत से घर थे, शाकिर साहब का घर भी था, दूसरे बाजी मुसरत अल्लाह नजर नसीब करे, सिकंदर साहब का घर, बहुत ज़्यादा वहाँ दुआ हुई हुई है। राजा माजिद साहब उनके ड्राइवर थे, फिर और बहुत से लोग हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची में। वो हफ्ते के 7 दिन लाजमी नहीं एक ही जगह जा रहे हैं, चंद घरों में होता था कंटिन्यूस, या कुछ, या मेरे घर आए तो 3 दिन रह रहे हैं, 4 दिन रह रहे हैं। मिलते फिर कम थे, कई बार सोए रहते थे, ये कहते थे बेटा बाबा को आराम करने दो, बाबा छुपने आया या पता नहीं क्या करने आया, वो कैफियत उनकी ऐसी होती होगी। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब यहाँ बैठे हो ना ये लोग, इंटरेक्टिव सेशन हो, या तो ये बोले चले क्वेश्चन ही करें, लेकिन वो रियल क्वेश्चन हो, सिर्फ इसलिए ना हो कि सब सर कह रहे हैं तो चलो बोल लें। ठीक है, इनके अंदर जो प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है ना, उसको
प्रॉब्लम आती है। यहाँ ये ज़्यादातर इकट्ठे हो गए शदीद प्यार करने वाले लोग। अब ये प्यार कभी काम नहीं करने देते, ये टांगे गिट्टे पकड़ के बैठ जाते हैं, ये वो गोडे गिट्टे चूमने वाले, या बस ये जैसे वो कह रही हैं कि बस अम्मी किसी और से प्यार ना करे, ननिहाल भी बुरा लग रहा है, ससुराल भी बुरा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आके इनके ननिहाल से सियाल निकल आते हैं, पीछे से तंग होते हैं, यहाँ आके एकदम पैरल एक फ्रेश एयर मिलती है, उसके बाद फिर यहाँ भी रिश्तेदारियाँ और फिर यहाँ भी लड़ाई झगड़े और पोजेशन और जेलसी और वो सारा हो जाता है। लेकिन बीच बीच में अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसका मुझे पता है कि ये माइक पकड़ेगा तो प्यार ही बोलेगा या अपने दिल से बोलेगा, बनावट नहीं है इसमें, या मैंने रेस्ट करना होता है, यही मैं बता दूं। बाबा जी बीच में उठ के जाके लेट जाते होते थे, ठीक है, कहते बात करो आपस में, आइए। वो इतनी लंबी महफिल होती भी नहीं थी, रात को 2-3 बजे भी कई बार ख़त्म कर देते थे, लेकिन यूजुअली 12-1 बजे भी अच्छा चले बाबा मस्त मस्त करेगा, सबको 1 पे 1 करके वो भेजते जाते थे। मैंने चूँकि पूरे हफ्ते का एक बार बैठना होता है, तो दूसरा मैं बाबा जी नहीं हूँ, ना मेरे स्लीव्स में कोई ट्रिक्स हैं, ना कोई करामतें हैं, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सैयद बादशाह हैं। मुझे तो जितनी बात कही कि ये मैंने वो बतानी है। हाँ, एक ही बात है, मैं उसे कितनी बार रिपीट करूँ, बात तो वो है जो वीडियो के स्टार्ट में कार्ड लगा होता है, एंड पे कार्ड लगा होता है। एक और बात है कि तो मैं आपको यूँ समझो, वो जो यूँ इशारा किया था ना, वो ये था कि मैनू नशा करा, मेरा नशा टुटदा पे, तो ये तो नशे में बैठे नहीं, वैसे वो मैं आगे बताता, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन इस इशारे को मैं कर दूँ। जब मैं इशारा करता हूँ, ये इशारा था कि तुसी बोलो, ये चाहे कलाम ही पढ़ दो, मैंने रेस्ट माइक में दे देता होता हूँ कि मैं कई बार मुझे अपना पता होता है ना, बेटा ये इंतहाई ख़तरनाक सी ड्यूटी है, इसमें कुछ भी मुंह से निकल सकता है, ठीक है, उसका ध्यान भी करना होता है। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं बीच में बैठे हुए, मेरे राइट वाले कुछ और लेफ्ट वाले कुछ। अब ये बातें मैं, क्योंकि ये इनमें ऐसे माशाल्लाह तुर्रम खान रूहानियत के चैम्पियन कई सुन रहे हैं, सारे तो बाबे बने हैं, तो वो फिर अपने मतलब निकाल के डी कोड करके सिस्टम अनलॉक लॉक और पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो वो ये तो जिस तन लागे वो तन जाने, ठीक है। तो उसमें कई बार यूँ समझ लो रेस्ट चाहिए होता है मुझे, कुछ तू कर। आप जब पढ़ती हैं तो हो सकता है कि मुझे वो सुकून मिल रहा होता है जो इन लोगों को मेरे बकने से मिल रहा होता है, समझ रहे हो। ये कहते बस आप बोल लीजिए, हम इसलिए नहीं बोलते कि हमें अच्छा लगता है, आप बोल लीजिए, हम सुनी जाएँ कहीं भी बैठे हुए। समटाइम्स मैं रेस्ट करना चाह रहा होता हूँ, या यूँ कह लो कि वो आप कलाम पढ़ते हो ना, लेकिन आपके पास दर्द आप अलापते हो, बस मैं थोड़ी देर को रेस्ट कर लेता हूँ, नैप ले लेता हूँ, पावर नैप ले लेता हूँ, चाहे खुली आंखों से ले रहा होता हूँ। वो तो होगा कि नशा कराम नहीं है कुछ, दूसरा शरारत भी की होगी, छेड़खानी भी की होगी, क्योंकि बहरहाल कुछ थी तो सही बात, ठीक है। तो कहते हैं ना, चिंगारी होती है तो धुआं उठता है, लेकिन तू इतनी पुरानी बात लेके बैठी हुई है, खिचड़ी पकाती रहती है, बातें याद है मुझे, पुरानी बचपन की पुरानी भी बात याद है ना। तो वो किसी ने शिकायत किसने लगाई होगी, ना लगाई होगी, कहने का मकसद मेरा सिर्फ यही होगा कि क्या सीखा था उसमें से। मैंने यही सीखा कि हर मरीज़ की दवाई डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, और और अपने इश्क को नंगा नहीं करता, ठीक है। किसी के इश्क को अपने इश्क से छोटा नहीं भी नहीं जानते, जानते, और ठीक है, लेकिन अपने इश्क को भी किसी से कम नहीं जानते। इश्क में सब बराबर हैं, लेकिन अपने इश्क को नंगा नहीं करते। इश्क में शिकवे भी हराम है, इश्क में शक भी हराम है, इश्क में तकाबला होता नहीं, ऐसे, ठीक है। इसमें कोई हिजर मिजर नहीं होता, अगर किसी को समझ हो तो, ठीक। मैं तू का झगड़ा ही नहीं है, रकीब नहीं होता इश्क में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इश्क में रकीब नज़र आ रहा है तो अभी इश्क कच्चा है, नहीं होता, ठीक। तो बाकी चूँकि एक जिसे कह लो, मेरे इर्द गिर्द तो तुम सब लोग सारे ही होते हो ना, अगर तुम लोग मुझे बाबा मामा, कोई कहता है माँ का प्यार है, कोई कहता है बाप का प्यार है, कोई तो उस्ताद का प्यार है, कोई कहता है नहीं जानू मानू है, आप जो मर्जी बनाई जाओ, ठीक है। आफ्ताब अली वर्ग के सरे बाज़ार चुम्मी ले गए, लेकिन फिर आप लोग जब मेरे से एसोसिएट होते हो
और बाहर दुनिया क्या कहती है मुझे नहीं मसला, लेकिन जब आपस में अगर आप लोग होते हो, फ्रिक्शन आपकी आती है, मुझे तकलीफ़ होती है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, मैं क्या समझा रहा था, ये किधर जा रहे हैं। खैर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही लेकिन आप थी। जितने फ़नकार होते हो ना, शायर है, घोलकार है, एक्टर है, पेंटर है, या सेंसिटिव होते हैं आप, ये आप लोग हसास होते हैं, हसास भी होते हैं, और एक सर्टन लेवल तक बहरहाल आप तारीफ़ चाहते हैं, ठीक है ना, एप्रिसिएशन चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं। मैंने बड़े बड़े अच्छे शोरा को, बड़े अच्छे मैनर्ड कल्चर्ड को, उनके एक मिसरे को किसी और के नाम से पढ़े तड़पते देखा है, या उनका शेर कहीं लिखा हुआ है नीचे उनका नाम नहीं लिखा हुआ, उन्हें मतलब पापड़ बेलते देखा कि जनाब मेरा नाम तो लिखें इसमें। ज़रा सा कलाम चेंज करके आपने गा दी है, अगला बंदा आपको ढूंढ के गालियाँ निकालेगा कि ये तुमने फ़िक्रा यहाँ से ये लफ्ज़ बदला क्यों है, ये तो मेरा कलाम है, मैंने तो ऐसे लिखे। आप लाख कहें कि जनाब उठूँ, अब मुझे मौसीकी की तो समझ नहीं है कि जनाब वहाँ से मुर्की नहीं बन रही थी, या पता नहीं राग में नहीं आ रहा था, या जो भी था, लेकिन वो नहीं, उसका अपना वो एक किस्म की कह लें कि उसकी भी तख्लीक होती है वो। तो इसी तरह गाने वाले को अपना कलाम अच्छा लगता है, पेंटर को, आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग का उसको होता है, चाहे छोटी सी कुग्गी नीचे मारे, लेकिन वो अपनी उसको ऑन करता है कि ये मेरी पेंटिंग है। एक्टर्स का भी होता है अपनी, ये काकियाँ मॉडल्स और एक्टर्स इनकी आपस में नंबर 1 की दौड़ें लगी होती हैं, कंपटीशन, एक ही फिल्म में काम करने वाले, पूरी फिल्म मशहूर हो जाती है, फेम आती है, लेकिन वो आपस में फटे हो जाते हैं कि मेरी वजह से हुई है कि इसकी वजह से हुई है, इसको अवार्ड मिला है मुझे नहीं मिला। ये इंसानों में है ये चीज़ है। उसमें अगर इस तरह की मंडली बन जाए तो एक स्टेज होती है, उसमें भी आपस में जेलसियाँ कंपटीशंस होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा पकता है। लेकिन बहरहाल वो आपने अच्छा किया, आज आपने बोल दिया, साड़ अपना निकाल दिया। नहीं नहीं, साड़ नहीं, वो तो फिर इस तरह बहुत ज़्यादा, वो तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने छोड़ दिया है, मैं छोड़ देती होती हूँ, अगला खुद ही आगे बताता है कि नहीं नहीं ये तो मैंने किया था। अगला कहता है ये तो मैंने किया था। मैंने नहीं कभी पीछा ठीक, किया।